क्लिप करो काटने के बाद। क्लिप करो हाँ रिबन पकड़ लीजिए करो मालिक सुन जाए ये वतन शांति का उन्नति का प्यारे मेरा उसके बाद चितौड़ जो लोग रुपए देते तो दार्जिलिंग गांव में आज जो हमारा विकसित भारत का जो यात्रा है उसमें और हमारा सेवा आपके द्वार में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने भी गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और खास करके हमारा गांवबुरा और पीआरआई लीडर्स और हमारे भारत तिब्बत सीमा के पुलिस के अधिकारी और हमारे ओंगे वेलफेयर के श्री गेबो ओंगे जी और हमारा एचओडी जितना भी है, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो प्रोग्राम के बारे तो शायद अभी सबको पता होगा कि ये विकसित भारत का जो हमारा संकल्प विकसित भारत का जो यात्रा चल रहा है उसका मकसद क्या है और जो सेवा आपके द्वार के बारे आपको पता होगा, क्योंकि ये सेवा आपके द्वार पहले सरकार आपके द्वार के नाम से चलता था। ये हमारा ये अरुणाचल सरकार मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी का पहल है और भारत सरकार से जितने भी हमारे दूर दराज क्षेत्र में और हमारे जितने भी यहाँ पे जनजाति है, यहाँ के जितने भी नागरिक हैं, उस तक सरकार का जो बेनिफिट पहुंच रहा है कि नहीं और कैसे पहुंचाया जा रहा है और इसको किस तरीके से लाभ इसका लेना है, उसको लेके यहाँ आप लोगों तक पहुंचा है। तो इसमें तो सारा कुछ बताया गया है कि क्या क्या है और आप लोगों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी में भी सुना है कि लोग किस तरीके से इससे फायदा हुआ है। तो इसको देख के आप लोगों को मेनली एनकरेजमेंट है कि सरकार का जितना भी बेनिफिट है आप कैसे बेनिफिट उठाएंगे। मोदी जी वहां से हमारे दूर दूर गांव में जो हमारा जैसे ये मोदी जी का सरकार का यही एक पहल है कि जो आदमी जो आखिरी पायदान में है उन तक पहुंचता है उनका बेनिफिट। तो पीपल एट द लास्ट जो बोलता है ना, जो सबसे पीछे है उस तक जो बेनिफिट पहुंचाना है, इसके लिए आप लोगों तक पहुंचा हुआ है यहाँ पे। और उसी को ऑगमेंटेशन करते हुए पेमा खांडू का सरकार जो हमारा राज्य सरकार सेवा को जो सरकार का पूरा टीम को आपके गांव में पहुंचाए, ताकि अगर कोई बुजुर्ग है, कोई गांव वाला है जिसको कुछ पता नहीं है, वो ऑफिस जा नहीं पा रहा है, उसकी वजह से कुछ आपका काम छूट रहा है, तो आपके पास में आके आपका सारा काम करके देंगे। और उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ में पूरा एचओडी बैठा हुआ है, तो ये सारा अपना दफ्तर लेके यहाँ बैठा हुआ है ताकि आप उनके पास जाके क्या क्या स्कीम्स है, क्या बेनिफिट्स है आपका, जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इसके बाद में फिशरी जैसे आपको बताया, और जो बाकी डिपार्टमेंट मेडिकल का है और उन लोगों की तरफ से क्या बेनिफिट मिल रहा है उसको आप किस तरीके से लाभ उठाएंगे, उसके बारे में आपको आपके पास यहाँ आया है। और एचओडी लोग को भी मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग भी उसको और भी आपके तरफ से मन लगा के लोगों तक ये बेनिफिट पहुंचाने का कोशिश करना चाहिए। और खास करके अभी एक हमारे यहाँ में एक महिला आके अपना एक टेस्टिमनी दिया है कि आपका ये जो आयुष्मान भारत का जो कार्ड के बारे में और जो CMAY का कार्ड के बारे में मैं कल भी बोला था, मैं हर जगह ये कोशिश करता हूँ कि लोगों तक ये संदेश पहुंचे और लोगों को पता चले कि सरकार की तरफ से खास करके जैसे हमारा अरुणाचल में जो लोग फाइनेंशियली थोड़ा वीक है उनके लिए जो अरुणाचल सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का तरफ से दोनों का तरफ से जो आपको मेडिकल का जो 5 लाख तक का आपका इंश्योरेंस कवर हो रहा है उसको जैसे भी भरपूर फायदा उठाना है। इसमें आपको कुछ समय नहीं लगता, अभी पूरा मेडिकल टीम बैठा हुआ उनके पास जाके वो अपना नाम दर्ज कराइए और वो अपना वो सर्टिफिकेट यानी कि कार्ड उठा लीजिएगा, क्योंकि 5 लाख छोटा रकम नहीं है। नहीं तो हमने देखा है लोग बीमार पड़ जाता है, इलाज कराने के लिए किसी रिलेटिव से, कोई दोस्त से, किसी क्या बोलते हैं कोई मनी लेंडर से बहुत हाई इंटरेस्ट रेट में
आप पैसा उधार करके इसके बाद आप 1 लाख का उधार लोगे, जाके चलते चलते साल 2 साल में उनका 3-4 लाख हो जाता है। फिर आपको उसको चुकाने में आपको कोई लोग अपना जमीन बेच देता है, कोई कुछ अपना प्रॉपर्टी बेचना पड़ जाता है। तो जब सरकार की तरफ से आपको इतना बेनिफिट मिल रहा है तो उसको जैसे भी लाभ उठाइएगा। तो मेरा आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि आपको हाथ फैला के किसी के पास जाने का जरूरत नहीं है, सरकार के तरफ से आपको इतना सशक्तिकरण करके दे रहा है, तो उसका भरपूर फायदा उठाइए। क्योंकि मेरे पास जो भी आता है मैं पूछता आप लोग ने कार्ड बनाया, बोलता तो बोलता आपको पता नहीं है, कोई बोलता हमको पता नहीं, कोई बोलता नहीं बनाया। तो इस तरीका का होना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 लाख और भारत सरकार की तरफ से, मोदी जी का तरफ से, पेमा खांडू का तरफ से जो मिल रहा है उसमें बहुत बड़ा अमाउंट है, बड़ा से बड़ा इलाज भी हो जाता है उसमें। और दूसरा हमारा आईटीबीपी के डॉक्टर के तरफ से जो ड्रग एडिक्शन के बारे में बताया, मैं खास करके पेरेंट्स लोग को, जो जितने भी माँ पिताजी हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर कहीं आपको लगता है कि आपका बच्चा ऐसा ये जो नशा का लत लग गया है, तो प्रॉब्लम क्या है हमारे यहाँ पे कि लोग शर्म से छुपा देता है ये बात को। इसको आप छुपाना नहीं है, जितना छुपाएगा वो मामला और गंभीर होते हुए जाएगा। और एक बार जब ये एक समय आएगा जब पूरा फुल्ली एडिक्टेड हो जाएगा, तब उसको रिवर्स करना भी बहुत तकलीफ होता है। जो विड्रॉल सिम्टम का जो स्टेज आ जाता है, डॉक्टर साहब बैठा है, क्योंकि बहुत ही डेडली है। आप ड्रग एडिक्ट हो गया आपका बच्चा, तो आप समझ लो आपका फैमिली तो बर्बाद होना ही होना है, आपका सोसाइटी भी बर्बाद होगा, आपका राज्य भी बर्बाद होगा। इसलिए ये जो ड्रग एडिक्शन का जो अगर आपको थोड़ा भी कहीं पता चलता है तो सीधा आप डॉक्टर के पास जाइए, या कोई रिहैब सेंटर है उसमें जाइए। उसमें शर्माने का बात नहीं है, थोड़ा आपका शर्म का वजह से आपका फैमिली का लाइफ बर्बाद हो सकता है, आपका बच्चे का जिंदगी बर्बाद हो सकता है। क्योंकि ड्रग एडिक्शन की वजह से अभी हम लोग भी थोड़ा चिंता है। लास्ट टाइम पे हम लोग ने बहुत अवेयरनेस कराया, लेकिन अवेयरनेस से ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है पेरेंट्स लोग को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं पेरेंट्स लोग सोचता है कि अगर मैं इस चीज को आगे लेके जाऊंगा तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगा। इज्जत सेकेंडरी हो गया, बच्चे का हेल्थ और आपका परिवार का जो आपका परिवार का जो आने वाला समय में जो उसका जो संतुलन बिगड़ने वाला है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं दोबारा आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सरकार आपके लिए रिहैब सेंटर खोल सकता है, सरकार आपके लिए अवेयरनेस कैंपेन कर सकता है, सरकार आपको डी एडिक्शन का दवा दे सकता है, लेकिन पहल आपका तरफ से आना पड़ेगा, पेरेंट्स का तरफ से, तभी जाके हम लोग ये जो एक बहुत बड़ा मेनेस है ड्रग मेनेस को हम लोग फाइट कर सकेगा। आप सिर्फ लगेगा कि हम रिहैब में डाल देगा, सिर्फ वो नहीं होता है। शुरू के समय ही होता है ना, जब शुरू होता है वी शुड निप द प्रॉब्लम इन बट, तब जाके हम इसका एक समाधान लेके आ पाएंगे। और दोबारा मैं फिर से मोदी जी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि मोदी जी का जो सोच है, जहां से हम लोगों का सोच खत्म होता है वहां से मोदी जी का सोच शुरू होता है। और उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए पेमा खांडू का जो अपना मेहनत है उसका कारण हमारा यहाँ पे जितने भी दूर दराज क्षेत्र में काफी रंग लाया है। और अभी जैसे हमारा ओंगे साहब वो पढ़ रहा था कि जो हमारा पंचायत वालों को जो दिल्ली लेके जा रहा है 26 जनवरी के लिए, ये खास करके हमारा बॉर्डर एरिया के लोगों के लिए। इससे पता चलता है कि मोदी जी हमारा दूर दराज क्षेत्र में रहने वाले के लिए कितना प्यार करता है। आपको पता होगा पिछले जब सरकार में हमारा यहाँ पे ना रोड का सुविधा, ना बिजली का सुविधा, ना नेटवर्क का सुविधा, आज जाके आप देखिए नेटवर्क का प्रॉब्लम बोल रहा है, लेकिन नेटवर्क का टावर हर जगह लग चुका है। क्योंकि हर चीज को थोड़ा समय लगता है, लेकिन पहले क्या चीज था, अब नेटवर्क का, अभी एयरटेल का टावर अभी यही आपका एक दिख रहा है और हर जगह टावर लगा हुआ है। अभी OFC बिछ रहा है, बहुत ही जल्दी आपका नेटवर्क इंटरनेट भी जल्दी शुरू हो जाएगा। ये हमारा सरकार का तरफ से आश्वासन है इसमें मोदी जी का, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन एक सेंट्रल सब्जेक्ट है, ये भारत सरकार का अपना सब्जेक्ट है। तो भारत सरकार का पहल है कि रिमोट जगह तक डिजिटल कनेक्टिविटी पहुंचना है, इसलिए पूरा टावर लग गया। अभी जब केबल बिछ जाएगा, OFC पहुंच गया है, जब अपना अपना जितने भी कनेक्ट हो जाएगा तो ये इंटरनेट का समस्या भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो अभी हमारा ITBP के जो कमांडेंट साहब ने भी बताया, पहले हम लोगों को बोलता था लास्ट विलेज करके, लेकिन मोदी जी ने उसको बदल के बोला ये लास्ट विलेज नहीं है, ये फर्स्ट विलेज है। फर्स्ट विलेज को फर्स्ट विलेज की तरह हम लोग डेवलप करना है। इसलिए आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है और जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो पुश अभी आ रहा है, अभी आप देखोगे तो पूरा अभी यहाँ में
रास्ता का थोड़ा अभी परेशानी हो रहा है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपका कल के लिए सुविधा के लिए कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये भी भारत सरकार का एक पहल है जो बॉर्डर रोड में अभी जो डबल लेनिंग का काम चल रहा है, ताकि दूर दराज क्षेत्र तक हर चीज का सुविधा पहुंचे। तो इसलिए ये थोड़ा दिन का ही प्रॉब्लम है। जब ऑब्वियसली जब नया कंस्ट्रक्शन होगा थोड़ा परेशानी तो झेलना पड़ेगा। और हमारा बीआरओ को भी मैं उस दिन बोल दिया कि अभी जब तक ये चलता रहता है उसको आप लोग ये करके ये जो अभी जो रोड बन रहा है उसका मेंटेनेंस करने के लिए भी हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट कर दिया, क्योंकि ये हमारा पैकेज 3 और पैकेज 2 जो है दोनों का कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, क्योंकि एक माइलस्टोन होता है कि कितने समय में कितना काम होना चाहिए, ये 2 कॉन्ट्रैक्टर कर नहीं पा रहा था, इसलिए उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। अब नया कॉन्ट्रैक्टर आएगा, मैंने इसलिए बीआरओ को भी रिक्वेस्ट किया कि तब तक आप लोग ये मेंटेनेंस कर दीजिए, ताकि हमारा पब्लिक जो आना जाना कर रहा है उनको परेशानी नहीं होना। सिर्फ पब्लिक का नहीं, हमारा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, आर्मी वगैरह है, सारा लोगों को कोई तकलीफ नहीं होना, तो उन्होंने एश्योरेंस भी किया है। तो इसलिए मैं फिर से आप लोगों को दोबारा ये इस चीज का लाभ लेने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और कोई गांव में छूट भी गया है तो उन लोगों तक भी ये पूरा पहुंचाना चाहिए। और आप लोगों का जो एक डेलीगेशन भी आया था, जस्ट आपका गांव का समस्या के बारे में बोलूंगा। जो ये अभी काम जो चल रहा है 100 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल का जो पेमेंट जो हो रहा है, इसको भी ये जल्दी हो जाएगा। आपका डीपीओ साहब भी बैठा हुआ है ना, आपको इसका बारे तो पता है ना, तो उसमें कोई इशू है अभी कोई इशू नहीं है, उसमें भी आप लोग परेशानी नहीं होना है, ये भी जल्दी हो जाएगा। क्योंकि इसका जो भी होता है एमएसडीपी का आपका डीसी और डीपीओ के थ्रू जाता है, इनको पूरा ना, अगर कोई कंफ्यूजन होगा आप लोग जाके पूछ लेना है। और बाकी गांव में बिजली का जो अभी समस्या भी हमारा एक जो बेनिफिशियरी ने बोला है, बिजली का समस्या आपको सबको पता है। बिजली का तो समस्या हाइडल का क्या हाल हो गया है ना, नेचुरल कैलामिटी है, जो कुदरती जो कहर आया है उसको ना हम कंट्रोल कर सकता ना कोई कंट्रोल कर सकता। ये तो जो अपना कैलामिटी का अपना है, तो उसको लेके अभी वार पुटिंग में काम चल रहा है। लाइट भी जल्दी रिस्टोर हो जाएगा। आपका यहाँ पे हम लोगों ने पूरा आपका ट्रांसमिशन लाइन तो हमने बिछाने के लिए डिपार्टमेंट को बोल दिया, शायद काम भी हो गया शायद। तो एक बार अब नीचे से भी आपका पूरा सब स्टेशन वगैरह बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन भी हो गया, कहीं के सब स्टेशन का काम भी चल रहा है। तो एक बार होगा तो आपको ग्रिड से भी आएगा और हमारा अपना हाइडल से भी आप लोगों को लाइट मिलेगा। थोड़ा सब्र करना चाहिए, रातों रात कुछ बदलता नहीं है। 15 साल बहुत लंबा समय भी नहीं होता है। जब यहाँ में फर्स्ट टाइम एमएलए बन के आया था, ना आपका दार्जिलिंग में रास्ता था, ना कहीं कोई गांव में रास्ता नहीं था। पूरा मानिगोंग में पैदल कैंपेन करके गया। आज देखिए गांव गांव में रास्ता पहुंच गया और गांव गांव में रास्ता बन रहा है, गांव गांव में पानी पहुंच गया। और मानिगोंग एरिया से भी हर गांव में हमने अभी छोटा छोटा हाइडल भी लगा दिया इलेक्ट्रिसिटी के लिए। और जहां नहीं लगा है, छोटा गांव है, उसको फिर हम लोगों ने टेकअप किया है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का भी होगा। थोड़ा सब्र करेगा, सब्र का फल मीठा होगा। इसलिए हम तो यही कहेगा कि सेंटर में मोदी जी है, हमारा स्टेट में पेमा खांडू जी है, और हम वो दोनों का सिपाही यहाँ आपके लिए बैठा हुआ है। जो आप लोग जितना मोदी जी को प्यार देगा, पेमा खांडू को प्यार देगा, हमारा एनर्जी उतना बढ़ेगा आप लोगों को सेवा करने के लिए। इसलिए सेवा आपका घर तक पहुंचा हुआ है, तो उसका भरपूर लाभ उठाइए। मैं उतना करके जितने भी यहाँ में इस सेवा आपके द्वार और जो हमारा विकसित भारत का जो यात्रा है उसमें जो भी शामिल है, जिन्होंने भी है, और हमारा खास करके हमारा आईटीबीपी के जितने भी अधिकारी हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपका जो पहल है, जिस तरीके से आप अब गांव वालों के साथ जुड़ के कुछ भी जो हमारे गांव के लोगों का हित में जो काम कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। Thank you for watching Arunachal News coverage. Don't forget to follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel.